4-4 सर्विस कंपनी की इनकम स्टेटमेंट और स्टेटमेंट ऑफ ओनर इक्विटी एंड बैलेंस शीट सीखेंगे। सर्विसेज कंपनी की इनकम स्टेटमेंट, स्टेटमेंट ऑफ ओनर इक्विटी और बैलेंस शीट आज हम सीखेंगे। प्रॉब्लम 4-4 है लार्सन की 17th या 18th एडिशन। प्रॉब्लम 4-4A। सबसे पहले हम नाम लिखेंगे शार्प कंस्ट्रक्शन। इनकम स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडेड December 31st, 2005। देखिए क्वेश्चन, कैश एसेट है, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट एसेट है, सप्लाईज भी एसेट है, प्रीपेड इंश्योरेंस एसेट है, इक्विपमेंट, यहां से फिक्स एसेट स्टार्ट हो रही हैं, पहले करंट एसेट थे। इक्विपमेंट फिक्स एसेट है, अकामुलेटेड डेप्रिसिएशन उसमें से माइनस करके लिखेंगे। बिल्डिंग फिक्स एसेट है, उसकी अकामुलेटेड डेप्रिसिएशन माइनस करके लिखेंगे। लैंड फिक्स एसेट है, अकाउंट पेएबल करंट लायबिलिटी है, इंटरेस्ट पेएबल भी करंट लायबिलिटी है या शॉर्ट टर्म लायबिलिटी भी कह सकते हैं, रेंट पेएबल भी करंट लायबिलिटी है, वेजेस पेएबल करंट लायबिलिटी है, प्रॉपर्टी टैक्सेस पेएबल करंट लायबिलिटी है, अनअर्न्ड प्रोफेशनल फी करंट लायबिलिटी है, लॉन्ग टर्म नोट पेएबल ये लॉन्ग टर्म लायबिलिटी है। शार्प कैपिटल, ये उसने जो कैपिटल दिया ये स्टेटमेंट ऑफ ओनर इक्विटी में ओपनिंग कैपिटल हो जाएगा। विथड्रॉल्स ड्राइंग है। अब यहां तक बैलेंस शीट का डाटा खत्म हो गया टोटली। इसके बाद अब नीचे स्टार्ट हो रहा है प्रोफेशनल फी अर्न रेवेन्यू है, रेंट अर्न रेवेन्यू है, डिविडेंड अर्न रेवेन्यू है, इंटरेस्ट अर्न रेवेन्यू है, ये चारों रेवेन्यू हैं। इसके बाद नीचे डेप्रिसिएशन ऑफ बिल्डिंग से लेकर यूटिलिटी एक्सपेंस तक तमाम एक्सपेंसेस हैं। रेवेन्यू प्रोफेशनल फी अर्न से यूटिलिटी एक्सपेंस तक ये सारे आइटम्स जो हैं वो इनकम स्टेटमेंट के हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे रेवेन्यू की मेन हेडिंग देंगे, इसमें रेवेन्यू की मेन हेडिंग दे देंगे। रेवेन्यू देख लें, पहले नंबर पर इसमें रेवेन्यू दिया हुआ है प्रोफेशनल फी अर्न, प्रोफेशनल फी अर्न रेवेन्यू है 96,000। पहले हम इस कॉलम में लिख के इसका टोटल कर लेंगे। रेंट अर्न रेंट अर्न 13,000 है। इसके बाद है जी डिविडेंड अर्न, डिविडेंड अर्न 1900 है। इंटरेस्ट अर्न कितना है जी 1000। इस सारे का आप टोटल कर लें, इस सारे का टोटल कर लें, ये हमारे पास टोटल रेवेन्यू हो जाएगा। टोटल कीजिएगा इसका, ज़रा ध्यान से कर लें, दो बच्चे कर लें इसका टोटल। तो 96,000, 13, 1900 और ये ऐड कर दें। इसके बाद मैं एक्सपेंसेस लिख रहा हूँ, लेस एक्सपेंसेस 111,900, ये इसका टोटल आ गया।
ठीक है जी। इसमें से अब हम लेस कर देंगे एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस की आपने हेडिंग देनी है और तमाम एक्सपेंसेस इसमें से माइनस कर देनी है। एक्सपेंसेस आपके डेप्रिसिएशन बिल्डिंग से लेकर यूटिलिटी तक तमाम एक्सपेंसेस हैं। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस ऑफ बिल्डिंग, depreciation expense of equipment, बिल्डिंग की डेप्रिसिएशन है जी 10,000 और इक्विपमेंट की डेप्रिसिएशन 5,000 है। फिर वेजेस एक्सपेंस है, वेजेस एक्सपेंस 31,000। फिर इंटरेस्ट एक्सपेंस है, इंटरेस्ट एक्सपेंस 4100 4100। फिर इंश्योरेंस एक्सपेंस कितना है जी? इंश्योरेंस एक्सपेंस है 9,000। रेंट एक्सपेंस रेंट एक्सपेंस 12,400। सप्लाईज एक्सपेंस है सप्लाईज एक्सपेंस 6,400 है। पोस्टेज एक्सपेंस पोस्टेज एक्सपेंस कितना है जी? 3,200। प्रॉपर्टी टैक्स एक्सपेंस प्रॉपर्टी टैक्स एक्सपेंस कितना है? 4,000। रिपेयर रिपेयर 7,900 है। जी सारे एक्सपेंसेस ही है ना लिखा हुआ उसके साथ। टेलीफोन एक्सपेंस और लास्ट है जी यूटिलिटीज एक्सपेंस। टेलीफोन एक्सपेंस है 2,200 और ये है जी 3,600। इस सारे का हम कर लेंगे टोटल। इसके टोटल को हमने लिखना है यहां 98,800 98,800 आ गया। इसमें से हम इसको माइनस करेंगे। अगर हमारे एक्सपेंसेस ज़्यादा हैं तो लॉस होगा, एक्सपेंसेस कम है तो प्रॉफिट। रेवेन्यू ज़्यादा है, एक्सपेंसेस कम है, तो ये हो जाएगा हमें नेट प्रॉफिट या नेट इनकम। नेट प्रॉफिट कितना है? 13,100। अब ये देखें कि ये आ रहा है पूरा, उसमें क्वेश्चन आ रहा है कंप्लीट जी। अब हम इसके बाद स्टेटमेंट ऑफ ओनर इक्विटी बनाएंगे। ये हमारी इनकम स्टेटमेंट कंप्लीट हो गई। मैक्सिमम सर्विस कंपनी की इनकम स्टेटमेंट के आइटम्स इस क्वेश्चन में मौजूद हैं। ठीक है, स्टेटमेंट ऑफ ओनर इक्विटी में भी इसी तरह से आप पहले नाम लिखोगे शार्प कंस्ट्रक्शन, स्टेटमेंट ऑफ ऑनर्स, ठीक है। एक्चुअली ये ऑनर्स इक्विटी मींस ये कंपनी नहीं है,
ये सर्विसेज फर्म है। स्टेटमेंट ऑफ ओनर्स इक्विटी, क्योंकि इसमें कैपिटल, जिसमें कैपिटल होगा वो या फर्म होती है या सोल प्रोप्राइटरशिप होती है, जिसमें स्टॉक होगा या शेयर होगा वो कंपनी होती है। ठीक हो गया। स्टेटमेंट ऑफ ओनर्स इक्विटी फॉर द ईयर एंडेड December 31st 2005 जी। हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसमें वो जो उसने कैपिटल दिया हुआ है वो है ओपनिंग कैपिटल। जो क्वेश्चन में कैपिटल गिवन है वो हमारा ओपनिंग कैपिटल हो जाएगा। कितना कैपिटल दिया हुआ है? 82,700 ओपनिंग कैपिटल है। इसमें ऐड कर देंगे नेट इनकम या नेट प्रॉफिट जो हमें इनकम स्टेटमेंट से हुआ है। नेट प्रॉफिट जो हमने इनकम स्टेटमेंट में फाइंड किया है, ये नेट प्रॉफिट 13,100 इसको ऐड कर देंगे। ठीक है जी। और इसमें से हम इसको ऐड करें, कितना बन रहा है, और लेस कर देंगे इसमें से ड्राइंग या विड्रॉल्स एक ही बात है। 113,800 लेस कर देंगे इसमें से ड्राइंग, ये प्लस करना है, ये प्लस करना है, ये माइनस कर देंगे। ड्राइंग कितनी है? 12,000 है। 95800 इसको माइनस कर दें। ये हमारे पास एंडिंग कैपिटल आ गया। एंडिंग कैपिटल 83800। यहां तक बात क्लियर हो गई सबको जी? ये यहां तक कंप्लीट आ रहा है व्हाइट बोर्ड? ठीक है। अब हम इसकी बैलेंस शीट बना लेते हैं जनाब। ओपनिंग दिया हुआ है, एंडिंग कैपिटल आ जाएगा। ठीक है जी। अब नाम इसी तरह से लिखोगे, शार्प कंस्ट्रक्शन। बैलेंस शीट बनाने जा रहे हैं। शार्प कंस्ट्रक्शन बैलेंस शीट as on December 31st 2005। एसेट्स की हेडिंग आ जाएगी मेन यहां पर, और यहां पर मेन आ जाएगी जी लायबिलिटीज की हेडिंग। उसके ना नीचे वाले ड्रॉअर में, ऊपर वाले नहीं, नीचे वाले ड्रॉअर में पड़े होंगे व्हाइट बोर्ड मार्कर, बोलिए। अच्छा जी, एसेट्स देख लें। अब इसमें पहले हम मेन हेडिंग देंगे करंट एसेट्स की। पहले हम हेडिंग देंगे करंट एसेट्स। यहां देखिए, कैश, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, सप्लाईज, प्रीपेड इंश्योरेंस, ये 4 आपके करंट एसेट्स हैं। कैश, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, कैश है 4,000 और शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट है 22,000। सप्लाईज भी करंट एसेट है, 7,100। प्रीपेड इंश्योरेंस भी करंट एसेट है,
6,000। ये करंट एसेट हो गए कंप्लीट। इसका टोटल कर लें, ये टोटल करंट एसेट्स हो जाएंगे। कितने हो गए? 39,100। टैली करें जी इसको। फिर इसके बाद हम फिक्स एसेट्स, फिक्स एसेट्स लिख रहे हैं, यहाँ भी देख लीजिएगा। फिक्स एसेट्स हैं जी, इक्विपमेंट है फिक्स एसेट, इक्विपमेंट 39,000 है। इसको हम यहां लिखेंगे, इसमें से इसकी अकामुलेटेड डेप्रिसिएशन लेस कर देंगे। अकामुलेटेड डेप्रिसिएशन दी हुई है साथ ही जी, कितनी है? 20,000 माइनस कर देंगे तो ये कितनी आ जाएगी? 19,000। और इसके बाद फिक्स एसेट है बिल्डिंग, बिल्डिंग कितनी है? 1,30,000। और इसमें से लेस कर देंगे जी अकामुलेटेड डेप्रिसिएशन ऑफ बिल्डिंग, 55,000 है ये माइनस करेंगे तो कितनी आ जाएगी? 75,000। लास्ट फिक्स एसेट है हमारा लैंड, लैंड है जी लास्ट फिक्स एसेट, 45,000। ये हमारी एसेट साइड कंप्लीट हो गई। इसका टोटल कर लें, ये टोटल आ रहा है इसमें, ठीक है। इसका टोटल कर रहे हैं, ये आपने यहां से शुरू करना है, करंट एसेट को शामिल करते हुए फिक्स एसेट, फिर इस तरह से टोटल करना है आपको। 1 लाख यही आ रहा है जी। अब ये लायबिलिटी वाली साइड पे आ जाते हैं। यहां पर पहले हम हेडिंग देंगे शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज, शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज। शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज या करंट लायबिलिटीज एक ही बात है। अकाउंट पेएबल हमारी शॉर्ट टर्म लायबिलिटी है। अकाउंट पेएबल कितना है? 15,500। इंटरेस्ट पेएबल इंटरेस्ट पेएबल 1,500 है। और रेंट पेएबल कितना है? रेंट पेएबल 2,500। वेजेस पेएबल 1,500। प्रॉपर्टी टैक्स पेएबल 800। अनअर्न्ड प्रोफेशनल फी ये भी करंट लायबिलिटी है जी। प्रॉपर्टी टैक्स पेएबल 800 है। अनअर्न्ड प्रोफेशनल फी हमारे पास कितनी है जी? 6,500। 6,500। नेक्स्ट देखिए लॉन्ग टर्म लायबिलिटी, एक ही दी हुई है, लॉन्ग टर्म नोट पेएबल कितना है? 66,000। और इसके बाद हम लिखेंगे
ऑनर्स इक्विटी की मेन हेडिंग दोगे और एंडिंग कैपिटल वहां से हम लिख देंगे। कितना है एंडिंग कैपिटल? 83800। इसका आप टोटल कर लें, नेट सारा टोटल कर लें। वन 178,100। ठीक है जी, दोनों साइड का सेम ही टोटल है। पहले ये गलत आपने टोटल कर दिया था। 178,000 दोनों साइड का टोटल है। ठीक हो गया। ये थी हमारी सर्विस कंपनी की जो है वो इनकम स्टेटमेंट, स्टेटमेंट ऑफ ओनर इक्विटी और बैलेंस शीट। इसको करने के बाद जितने भी क्वेश्चंस हैं आप हमारे इसके इनकम स्टेटमेंट के, इसमें मैक्सिमम आइटम आ गई। ठीक है जी। मैथ का क्या